नमस्ते बच्चों, आज हम अनोखा पुरस्कार का लिखित कार्य करेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ कि प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर ये होगा। आपको वीडियो में लिखने में दिक्कत है तो मैं इसका PDF भी करके भेज दूँगी, आप देखकर इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अनोखा पुरस्कार, पहला प्रश्न है, राजा कहाँ खड़ा हो गया था? उत्तर होगा, राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा हो गया था। अगला प्रश्न है, राजा को जंगल में कौन मिला? राजा को जंगल में वन रक्षक मिला। अगला प्रश्न, वन रक्षक ने राजा से क्या पूछा? उत्तर होगा, वन रक्षक ने राजा से उनका परिचय पूछा। राजा ने एक रात झोपड़ी में रहने के लिए वन रक्षक को क्या इनाम दिया? उत्तर होगा, राजा ने एक रात झोपड़ी में रहने के लिए वन रक्षक को 1 रुपया इनाम दिया। राजा को कौन सी बात पर आश्चर्य हो रहा था? राजा एक अपराधी की तरह सारी बातें सुन रहा था और सच जानते हुए भी नहीं बता पा रहा था। इसी बात पर राजा को आश्चर्य हो रहा था। लघु उत्तरीय प्रश्न, राजा पर वन रक्षक ने क्या आरोप लगाया? तो उत्तर होगा, राजा पर वन रक्षक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने राजा के एक हिरन को गोली मारी है। अगला, पुंडरीक कौन था? पुंडरीक वन रक्षक था। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि वह जंगल की देखरेख करता था, ऐड कर लीजिएगा। राजा ने पुंडरीक को अशिष्ट व्यवहार करने पर भी दंड क्यों नहीं दिया? तो उत्तर होगा, राजा ने पुंडरीक को अशिष्ट व्यवहार करने पर भी दंड नहीं दिया क्योंकि उसके समक्ष राजा एक साधारण नागरिक था। अगला प्रश्न, राजा ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? राजा ने अपना परिचय एक अफसर के रूप में दिया जो इस जंगल में शिकार खेलने आया था और भटक गया। वन रक्षक को राजा की बात में सच्चाई की कमी क्यों लगी? राजा ने वन रक्षक को बताया कि वह रास्ता भूल गया है। राजा की बात में सच्चाई की कमी लग रही थी क्योंकि रास्ता भटकने पर उसका घोड़ा उसके साथ नहीं था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जंगल में रास्ता भटकने के बाद राजा के मन में कैसे विचार आने लगे? रास्ता भटकने के बाद राजा साधारण मनुष्य की तरह सोचता है कि साधारण मनुष्य की तरह वह भी भूल भटक सकता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली उसकी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती हैं कि वह किधर जाए। ये अच्छे कपड़े अब उसे भारी लग रहे हैं। आज उसका सारा अभिमान झूठा लग रहा है। वास्तव में अच्छा हुआ कि आज उसे पता चला कि वह राजा ही नहीं एक मनुष्य भी है। अगला प्रश्न है, राजा को किस प्रकार के उत्तर देने का अभ्यास नहीं था? तो उत्तर होगा, राजा को अपना परिचय अपने आप देने का अभ्यास नहीं था। अंतिम प्रश्न, पुंडरीक को राजा की वास्तविकता का पता किस प्रकार चला? उत्तर, सरदार के आने पर पुंडरीक जान पाया कि सामने खड़ा व्यक्ति राजा है। पुंडरीक सरदार की बातें सुनकर आश्चर्य से राजा को देखने लगा। राजा को साधारण मनुष्य समझकर वह प्रश्न पूछ रहा था। बाद में वास्तविकता से अवगत होने पर उसने राजा से क्षमा मांगी। तो बच्चों, यहाँ आपका लिखित कार्य कंप्लीट हो गया है और पुस्तक में हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए सही गलत ये आप पुस्तक में रहने दीजिएगा, बस टिक कर लीजिएगा कि एक राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ किसने कहा? उत्तर होगा, वन रक्षक। ख, राजा ने पुंडरीक को क्या कहकर संबोधित किया? राजरत्न। राजा ने पुंडरीक को क्या पुरस्कार दिया? 1000 रुपये सालाना। तो इसे आप पुस्तक में रहने देना। बाकी प्रश्न उत्तर जो मैंने ये दिया है इसे आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके पिक्चर भी मैं आपको PDF में दे दूँगी। तो बच्चों, ये चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।